हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचआरटीसी कंडक्टर जो कि 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो आपके आने वाले जो एचआरटीसी कंडक्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आपको पता है कि बहुत जल्द अब एचपीपीएससी शिमला जो है कंडक्टर की एग्ज़ाम अनाउंस करने वाला है, तो आपको पहले ही उसका सिलेबस वगैरह आपको पता होना चाहिए कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस एग्ज़ाम से कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार का पेपर कंडक्टर में पूछा जाता है। चलो आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वॉज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ द फूड आइटम ऑफ द पीपल इन इंडस वैली, यानी कि सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। यानी कि सिंधु जो घाटी के लोगों का जो मूल भोजन था वो दोनों ही था। जो बुक्स में दिया है वो गेहूं और जौ दोनों था, तो इसमें जो कमीशन है इन दोनों आंसरों को इसमें ठीक किया है। और दूसरा है ऋग्वेद में समाहित है ईश्वर के समान में श्लोक, तो पहला इसका सही है। और तीसरा है बिंबिसार किस वंश के संबंधित है। बिंबिसार थे हर्यक वंश के, सी इसका सही आंसर है। चौथा है 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। और पांचवा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की दूसरी राजधानी थी उज्जैन। सिक्स क्वेश्चन है कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। सातवां क्वेश्चन है सेन वंश का संस्थापक था विजय सेन, बी इसका सही आंसर होगा। और आठवां है भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था वो था मोहम्मद बिन कासिम, डी इसका सही आंसर है। और नौरोज परिवर्तित किया था, तो नवरोज था वो बलबल ने परिवर्तित किया था। 10वां क्वेश्चन है अकबर ने पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था। अकबर ने जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था वो लड़ा था हेमू के विरुद्ध। 11वां क्वेश्चन है सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, बी इसका सही आंसर होगा। और 12वां क्वेश्चन है शिवजी यानी कि शिवाजी की राजधानी थी वो थी रायगढ़, बी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, जो इसका बी इसका सही आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। 15वां क्वेश्चन है आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। आर्य समाज का किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 16वां क्वेश्चन है बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 1885 में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में। और 17वां क्वेश्चन है ये पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी। और 18वां है भारत में सविनय अवज्ञा की प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी, तो वो जीती थी गांधी जी ने चंपारण में 1917 में। 19वां क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसके लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, भी इसका सही आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं, तो जो प्राथमिक जो रॉक्स होती है वो होती है आग्नेय चट्टानें। 22वां क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है आपके पास रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, तो सी इसका सही आंसर होगा। सियाचिन हिमनद स्थित है, तो ये जो सियाचिन जो ग्लेशियर है ये है काराकोरम श्रृंखला में, काराकोरम रेंज में। तो अब ये क्वेश्चन है वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर होता है क्षोमंडल। और सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाप मेघ पाए जाते हैं, तो लगभग 6 से 12 किलोमीटर की आसपास पक्षाप में पाए जाते हैं। वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है, तो वो है प्रशांत महासागर जिसमें मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। 27वां क्वेश्चन है ज्वार भाटा को यह भी कहा जाता है उसे कहा जाता है बृहद ज्वार, बी इसका सही आंसर होगा। पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं ऑट्रोट्रोपस। 29 है ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी इसका सही आंसर है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो वो है किस पेड़ की छाल से कुनीन निष्कासित की जाती है। सिनकोना जो वृक्ष है उससे ये की जाती है जो कि मलेरिया के इस्तेमाल में इस्तेमाल होती है दवा में। कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, वो क्यूबा कहा जाता है। मानसून क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में। 34वां क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, डी इसका सही आंसर होगा। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती है वो होती है तिरछी। और 36वां क्वेश्चन है हिमालय की रानी कहा जाता है कंचनजंगा को, बी इसका सही आंसर होगा। विच रिवर
एम्पटाइज इटसेल्फ इनटू द अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? जो अरब सागर है उसमें आपके पास नर्मदा गिरती है। नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है, दो नदियाँ। 38वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, डी इसका सही आंसर होगा। भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित है? भारत में जो हीरा खदानें हैं वो है मध्य प्रदेश में। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इज़, तो है कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है कर्नाटक में। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो है सरकार का अधीक्षीय रूप, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। 42 क्वेश्चन है, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक देश है जो प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। 43 क्वेश्चन है, शिक्षा विषय संबंधित है, कॉन्करेंट लिस्ट है यानी कि समवर्ती सूची से, सी इसका सही आंसर होगा। 44 क्वेश्चन है, भारत संघ के एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? यानी कि हु एडमिट द न्यू स्टेट और टू द यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसको संसद लागू करती है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? वो है 42 अमेंडमेंट के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। 48 क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन कौन है? वो है भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारतीय संसद है एक वो है द्विसदनी, भारतीय जो संसद है एक द्विसदनी संसद है, बी इसका सही आंसर होगा। 50 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ए इसका सही आंसर होगा। किन दो राज्यों का एक अभय उच्च न्यायालय है? यानी कि हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है। 52 क्वेश्चन है, बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? तो थे जे पी नारायण जो थे बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में थे। 54वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेशकरण कहलाता है, उसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। 55 क्वेश्चन है, कराधान एक साधन है फिस्कल पॉलिसी का, राजकोषीय नीति का। 56 है, नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति जो ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन से, ये इसका सही आंसर है। 57 है, आंतरिक व्यापार संबंधित है, वो है शेयर मार्केट से। ग्लोबलाइजेशन मीन्स, यानी कि घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र से समकेलन, ए इसका इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ए इसका सही आंसर होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी इज द मिक्स इकोनॉमी। 60वां क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इज अ, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बी इसका सही आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किया था न्यूटन ने, सी इसका सही आंसर होगा। किस निकाय द्वारा उसके गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, तो उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। 63 क्वेश्चन है, पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, वो कहलाता है संवहन, कन्वेक्शन। 64 है, मानव कर्ण की श्रवण परास है, द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर इज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 65 क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, यानी कि जो चमगादड़ होते हैं ना, बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक के कारण, अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण। 66 है, विच मिरर इज यूज टू शेविंग मिरर, यानी कि जो शेविंग दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो है अवतल दर्पण का, यानी कि कॉनकेव मिरर का। 67 क्वेश्चन है, वो है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, यानी कि इन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज मेड ऑफ, तो वो बना होता है टंगस्टन का, डी इसका सही आंसर होगा। 68 क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, जो हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर, यानी कि न्यूक्लियर, बी इसका सही आंसर होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन पर नाभिकीय बम आधारित होता है। तो इस प्रकार हमने लगभग 68 क्वेश्चन का पहला पार्ट ये HRTC कंडक्टर का डिस्कस किया। इसमें आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन लास्ट ईयर कंडक्टर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो आपके जो आने वाले एग्ज़ामों में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अब मैं दूसरा पार्ट इसका लेके आऊँगा जिसमें आपका HPG के हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये मैं आज आपके लिए एग्ज़ाम पेपर लेके आ गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो।
और हम इस चैनल पर कई करंट अफेयर, एचपीजी के, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी प्रकार के टॉपिक को डिस्कस करते हैं और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।